छठे अध्याय का 5वां श्लोक। उत्वरेणात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। छठा श्लोक देखिए। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बहुत ही सुंदर श्लोक है और थोड़ा सा अलग हट करके है। इनमें आत्मा शब्द का रिपीटेशन देख रहे हैं। 5वें श्लोक में 7 बार और छठे श्लोक में 6 बार आत्मा शब्द आया है। तो इसको बहुत ही गहनता से देखना और इसका विश्लेषण करना उचित रहेगा। तो 5वें और छठे श्लोक को लेने से पहले हम एक बार फिर से चौथे श्लोक को देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे थे। जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं कि भगवान योग और ध्यान के संबंध में अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से तुम अपनी ही आत्मा में स्थिर होकर के संयुक्त होकर के रह सकते हो और योग की धारणा कर सकते हो। तो चौथे श्लोक में भगवान ने बताया, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्ततोच्यते। सन्यासी और योगी दो अलग अलग पथ हैं, ज्ञान का और कर्मयोग का, लेकिन अलग अलग धाराओं से आती हुई नदी जिस प्रकार एक सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार इन दोनों के जो प्रारूप हैं, जो संदर्भ हैं, जो क्रियाएं हैं, वो भी एक जगह पर आकर के योगारूढ़ होने पर एक ही हो जाती है। सन्यासी का क्या काम है? सभी संकल्पों का त्याग करना। सर्व संकल्प जिसने त्याग किया वह सन्यासी। और योगी किसे कहा गया? कि जिसने सभी विषयों का त्याग किया, जिसने मन को निवृत्त कर दिया, वृत्तियों का त्याग कर दिया, वह हो गया योगी। तो वृत्तियों का त्याग करने पर वही स्थिति प्राप्त होती है जो सभी संकल्पों का त्याग करने पर प्राप्त होती है। इसलिए उस जगह पर आकर योगी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब योगी वो गृहस्थ भी हो सकता है और उसने सन्यास रूपी धर्म भी स्वीकारा हो सकता है। इसी प्रकार सन्यासी, क्योंकि यहाँ भगवत गीता में बाहर के आडंबर से कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए सन्यासी मन का सन्यासी होना चाहिए, उसकी वेशभूषा जो भी हो। तो दोनों ही रूपों में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें सभी संकल्पों का त्याग करना ही उचित है और वही तुमसे अपेक्षित भी है। अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं। तो अब इसमें हमें देखना चाहिए कि संकल्प क्या है। ये जो शब्द आ रहा है बार बार, संकल्प। शुद्ध बुद्ध परमात्मा में इस कल्पनात्मक प्रपंच का जो स्फुरण हो रहा है, यही संकल्प है। और इस संकल्प से कामनाओं का सृजन होता है। कामना से भाव में अभाव और अभाव में भाव दिखाई देता है। ऐसा होने से अज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अज्ञान, अविद्या और दुख, जो सभी जन साधारण जिसका अनुभव करता है, वह संसार बन जाता है, जिसके अंदर सभी व्यक्ति अज्ञान में है, अविद्या में है और सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो इसी को यदि हम पीछे पीछे जाएं, जैसे हम आगे आए, तो इसका कारण क्या होता है कि हमें भाव में अभाव दिखता है और अभाव में भाव दिखता है। भाव क्या है? कि संपूर्ण जगत में इसके अंदर और बाहर जिसने बनाया है और जो इसमें व्याप्त है, वह सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म है। लेकिन क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, संसार दिखाई देता है, तो ब्रह्म का हमें अभाव दिखता है और संसार का भाव दिखता है, जो सत्य नहीं है।
तो नित्य को हम देख नहीं पाते, अनित्य की हम साधना करते हैं, इसलिए दुख में सदा फंसे रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कामनाओं का, इच्छाओं का प्रादुर्भाव हो चुका होता है। उसका कारण क्या है? संकल्प। तो सभी कामनाओं का जो स्रोत है वह क्या है? संकल्प। और संकल्प क्या है? शुद्ध बुद्ध परमात्मा में इस कल्पनात्मक प्रपंच का दोहन, यही संकल्प है। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी संकल्पों का जो त्याग करता है वह सन्यासी है और वही योगी है, और उसने स्वयं को जीत लिया है। अब हम इसको दूसरे श्लोक के साथ देखेंगे। उद्धरेदात्मम आत्मानम, कि अपने ही आत्मा को अपने ही द्वारा उद्धार करना है और अपने आप को अपनी ही आत्मा के द्वारा अधोगति में पतन से बचाना भी है। जो ऐसा करता है वह मनुष्य अपना ही मित्र है, और जो नहीं कर पाता वह अपना ही शत्रु है। आत्मेव रिपुरात्मनः, अपने ही साथ वह शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है, यदि कोई जीवात्मा यह नहीं कर पा रही है, तो अपने ही साथ वह शत्रुता का व्यवहार कर रही है। और यदि उसने स्वयं को जीत लिया है तो वह अपनी ही मित्र है। उद्वरेदात्म आत्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस संसार समुद्र से अपने ही द्वारा अपना उद्धार कैसे किया जाए? तो इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, जैसा कि भगवान चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों का और इंद्रियों के भोगों से अपने आप को आजाद करना होगा। कृतत्व का, सभी प्रकार के कृतित्व बोध से अपने आप को पार लगाना होगा। और तब जब इन दोनों के ही अभाव में स्थिति होगी, तब क्या होगा? अपनी ही आत्मा अपने मित्र बनेगी। तो इंद्रियों के भोगों से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनके विषयों को ला करके जो शुद्ध ज्ञान का सागर है, इसमें ये 5 नदियां लाके कूड़ा डालती रहती हैं, और इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के कारण कामनाओं का उदय होता है। योगी क्या करता है, सन्यासी क्या करता है कि इनसे आने वाले प्रवाह को रोक देता है। अब ये भगवद गीता में चौथे अध्याय में आपको बताया गया है कि कैसे रोकता है। या तो वो बाहर ही रोक देता है, और या अंदर आने पर उन विषयों की अग्नि में ही संकल्प की ज्वाला, संयम की ज्वाला अग्नि प्रवाहित करके वहां भस्म कर दिया जाता है। तो विषयों को रोकना है, और अज्ञान को अंदर नहीं आने देने से अपने ही ज्ञान रूप साक्षात्कार स्वरूप में स्थापित हो जाना, यही एक योगी और सन्यासी का काम है। तो जब इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों की धाराएं आ रही हैं, शब्द, कभी हमें कोई शब्द सुनाई देता है तो अंदर आया, स्पर्श आया तो अंदर आया, रूप आया तो अंदर आया, आया ना। हमने विषयों का ज्ञान हमें कैसे मिलता है संसार का? इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से। अब जो सांसारिक व्यक्ति है वो क्या करता है? भौतिक व्यक्ति की इन इंद्रियों को अधिक से अधिक तेजस्वी बनाता है, क्योंकि उसे सांसारिक ज्ञान चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? सफल व्यक्ति। लेकिन क्या सफल व्यक्ति सुखी है? क्या सफल व्यक्ति ने ऐसा कहा कि उसने सब कुछ पा लिया? क्या वो संतोष में है? क्या उसके जीवन मरण का ये चक्र समाप्त हो गया? यदि ऐसा नहीं है तो सफलता के आंकड़े गलत हैं, उन्हें फिर से देखना पड़ेगा। तो जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श आदि विषय आ रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, इन पांचों नदियों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ना होगा। इसको कहते हैं प्रत्याहार। तो जब ये इंद्रियां अंदर बाहर का कूड़ा लाकर अंदर नहीं डाल रही हैं, तो जो ज्ञान का सागर है वो अपने शुद्ध रूप में दिखाई देने लगता है, और तब कृतत्व का नाश हो जाता है। कृतत्व कैसे उजागर हुआ? कि संकल्पों से कामनाएं जगी,
कामना से अभाव में भाव, भाव में अभाव दिखाई दिया, तो कुछ करने की इच्छा का प्रज्वलन हुआ, कुछ प्राप्त करने की इच्छा का प्रज्वलन हुआ और कर्ता भाव वहां आ गया कि मैं करता हूं और मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। और ये मैं कौन? दूसरा छठा श्लोक भी देख लीजिए साथ में कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो क्या हो रहा है कि ये मैं कौन? ये जो शरीर है ये मैं, मन बुद्धि विकार आदि क्या है? ये मैं, और इससे इसी मैं के द्वारा उत्पन्न जो संसार है उसकी प्राप्ति का प्रयास, ये कर्तव्य। तो सबका निषेध कर दिया गया सिरे से कि तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे संग शत्रु का व्यवहार करेगी यदि तुम इस कृत्रिम संसार को अपना बनाओगे, यदि तुम अनात्मा को आत्मा समझ रहे हो, उसको पाने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हारे ही अंदर जो आत्मा है वो शत्रुवत हो जाएगी। और यदि तुमने जान लिया कि ये अनात्मा है, ये नित्य है, ये अनित्य है, इसका विवेक जागृत हो गया, तो तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार करेगी। अब देखिए, तुम और आत्मा, इसके बीच भेद कर दिया भगवान ने। आत्मा और अनात्मा का भेद यहाँ समझना होगा हमको कि ये भगवत गीता यहाँ क्या कहना चाह रही है, भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे ही अंदर ऐसा क्या है जो हमारे संग शत्रु का और हमारे ही संग मित्र का व्यवहार कर रहा है। इट्स नॉट दैट इजी। Try to understand with immense focus कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। अब यदि हम भगवत गीता का ये संदर्भ उठाते हैं तो हम कृष्ण और अर्जुन को देखते हैं और कृष्ण और दुर्योधन को देखते हैं। दुर्योधन क्या था? छठे श्लोक में जैसा वो बता रहे हैं कि बंधु और शत्रु, बंधु और मित्र हो सकता है या शत्रु हो सकता है। तो क्या है वो कि दुर्योधन ने क्या किया? वो संसार को अपना मान रहा था, उस राज्य को अपना मान रहा था, उस शरीर को अपना मान रहा था, जो उसके भाई भतीजे चाचा थे उनको वो अपना मान रहा था, और उन सब की प्राप्ति का उसे लोभ था, मान और अपमान का उसको बोध था, और वो उस पर विजय पाना चाह रहा था, दूसरों पर विजय पाना चाह रहा था। जो अनात्मा है, जो संसार है, उसकी दिग्विजय चाह रहा था और उससे वो संतोष और सुख हासिल करने का प्रयास कर रहा था। तो जो आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण है, उसके सामने शत्रुवत खड़े थे। राइट? वो शत्रु सेना में थे। हालांकि भगवान किसी के शत्रु नहीं होते। जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही विश्वात्मा है, वही विराट है, वही विश्व है, वही प्राज्ञ है, वही चेतन है, वही ईश्वर है, वही तेजस है, वही हिरण्यगर्भा है। उसमें भेद नहीं है, लेकिन इस भेद को अभेद की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जब एक साधारण मनुष्य के अंदर ज्योति जगती है तो वो विश्व रूप देखता है भगवान का, जो अर्जुन ने देखा। अब उस विश्व रूप को विराट के संग मिलाना होगा, व्यक्ति को समष्टि के साथ एकत्व करना होगा। ये कनेक्शंस जिसकी मैं बात कर रही थी कल, ये वही कनेक्शंस हैं। तो वो मिटे हुए दिखाई देते हैं, वो दिखते ही नहीं है। हम भेद करते हैं, हम राम और रहीम और जीसस में भेद करते हैं, हम स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। तो हम पशुओं में, पौधों में और मनुष्य में एकता कैसे देख पाएंगे? यदि हम देवता, भगवान और मनुष्य में ही भिन्नता देखते हैं तो फिर जड़ जगत को हम चेतन से कैसे मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। लेकिन यदि नहीं मिला पा रहे हैं तो हम अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं और दुखों के भागी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सत्य है, ये नियम है जिनको काटा नहीं जा सकता। तो दुर्योधन ने यही किया, वो शत्रु की तरफ जाके खड़ा हो गया नारायण के अगेंस्ट। उसने नारायण से सेना मांग ली। भगवान की सेना क्या है? उसके नारायण की सेना को क्या समझा दुर्योधन ने कि इससे मैं संसार पर विजय पा सकता हूँ। और संसार क्या है? जो आपने बनाया अपने कर्मों से, अपने इच्छाओं से, वो संसार।
और उस पर जीत पाने की कोशिश की तो तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे आगे शत्रुवत खड़ी हो जाएगी और तब दुखों के पहाड़ गिरेंगे। लेकिन वो किस लिए है कि तुम्हें मुक्ति कराने के लिए। पर तुम्हें क्या लगता है उस समय कि हमारे संग ऐसा क्यों? परमात्मा कभी किसी के शत्रु नहीं होते, लेकिन शत्रुवत व्यवहार हो रहा है। शत्रु नहीं है, शत्रुवत व्यवहार हो रहा है कि जैसे शत्रु क्या करता है कि आपकी हानि पहुंचाता है, आपके शरीर को, आपकी संपत्ति को, आपके मन को हानि पहुंचाता है। ठीक इसी तरह वो जो जगत आत्मा है, जो विश्व आत्मा है, वो आपके सामने ऐसे खड़ी है कि आपको लगता है कि वो हानि पहुंचा रही है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। वो हटा रही है उस अज्ञान को, उस मैल को, जिससे कि प्रकाश उत्पन्न हो जाए, जिससे कि दिव्य ज्योति दिखाई दे सके। तो करना क्या है? अपने विश्व आत्मा को विराट के साथ मिलाना है, सूक्ष्म के अपने तेजस भाव को उस हिरण्यगर्भा के साथ मिलाना है, कारण स्वरूप प्राज्ञ को उस ईश्वर तत्व के साथ मिलाना है और तब तुरीय भाव में स्थिति पाकर उस परमात्मा के साक्षी स्वरूप के साथ एकत्व स्थापित करना है। उस स्थिति पर स्वतः ही संसार अलग हो जाएगा, मिट जाएगा और केवल परमात्मा भाव प्रकाशित हो जाएगा। तो इन श्लोकों के माध्यम से भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन बनो, अर्जुन बनो, अपनी इंद्रियों को अंतर में खींच लो। 5 घोड़े पर सवार था ना अर्जुन, जो रथ था वो 5 घोड़े का रथ था, 5 इंद्रियों के रथ थे जो बाहर की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसने क्या किया? अर्जुन ने नारायण के साथ एकत्व स्थापित किया। यूं इंद्रियों पर नियंत्रण करना संभव नहीं। कभी इस पे नियंत्रण करेंगे तो वो भागेगा, उस पे करेंगे तो वो भागेगा। आप मन पे नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन भगवत गीता प्रारब्धवादी नहीं है, भगवत गीता पुरुषार्थवादी है। ये कहकर कि हमारे प्रारब्ध में यही लिखा था कि भगवान और गुरु कर देंगे, हमने किसी को गुरु बना लिया और अब वो कर देगा काम। तो भगवत गीता स्वयं कह रही है कि नहीं, गुरु भगवान संत सदैव से थे और सदैव रहेंगे। फिर भी तुम्हारा उद्धार यदि नहीं हो रहा तो कमी तुम्हारे अंदर है जीवात्मा, तुमने अपने अज्ञान की चादर ओढ़ रखी है, तो तुम्हें उस चादर को हटाना पड़ेगा। पुरुषार्थ को प्रारब्ध से ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कर्म करो। और कैसा कर्म? योग कर्म सुकौशलम। ऐसा कर्म नहीं कि छटपटाते रहते हैं, जैसे इधर हाथ मारा उधर हाथ मारा, तो क्या किया आपने? और एक और संसार खड़ा कर दिया, एक और संसार खड़ा कर दिया, एक और संसार। ऐसा कर्म नहीं। ये योगी और सन्यासी के कर्म ऐसे नहीं होते। योगी और सन्यासी के कर्म कैसे होते हैं कि प्रकृति में ही समाहित हो जाते हैं, अलग से स्टैंड आउट नहीं करते। लेकिन जो कर्मी है, जो संसारी है, वो ऐसे कर्म करना चाहता है कि अलग से दिखाई दे, वो विशेष बनना चाहता है। जो सन्यासी है वो साधारण बनना चाहता है। तो विशेष बनते बनते कर्मों की गठरी को बढ़ाते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पाप और पुण्य, गठरी तो दोनों ही है, चाहे आपने पाप किया या पुण्य किया, बोझ तो दोनों का ही है। और दोनों को फलित होना पड़ेगा, तभी इस जीवन चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो योगी और सन्यासी क्या कर रहे हैं कि वो जड़ में ही नाश कर दे रहे हैं, वो संकल्प का ही नाश कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हाथ पे हाथ धरे दिखाई देते हैं, नहीं, लेकिन वह योग कर्म सुकौशलम, वो समत्व में स्थापित है। वो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जो प्रकृति के कर्म प्रकृति में मिले जा रहे हैं, कि जिनसे नए पौधों का, नए बीजों का निर्माण नहीं हो रहा। ऐसे कर्म कि जो भगवत समर्पण है, संपूर्ण कर्म, ज्योति ज्योति में मिल गई, अब अलग से 1000 दिनों की आवश्यकता नहीं। लेकिन संसारी गृहस्थ क्या करता है? 1000 दिए जला के अपने घर को सजाता है। किसको सजाता है? अपने घर को सजाता है।
और योगी और सन्यासी क्या करता है? एक दिया जला करके परमात्मा का आह्वान करता है। तो भगवान कह रहे हैं अपनी ही आत्मा को मित्रवत व्यवहार करने दो, उसके साथ जुड़ो, परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित करो, ना कि संसार के साथ। अन्यथा क्या होगा कि जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी और शत्रुवत व्यवहार करेगी। इसी बात को यदि हम और आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि जो जरा आती है, जो वृद्धावस्था आती है, मन की, तन की, भाव की, जो वृद्धावस्था आती है, जो अवसाद है, जो वृद्धावस्था है, तन की तो देखिए वो तो चलेगी, काल क्रम में है, तो तन तो क्षीण होता ही जाएगा, लेकिन मन क्यों क्षीण होता है? वो यदि क्षीण हो रहा है तो जरा ने आपको अपने आगोश में ले लिया है। तो इसका अर्थ ये है कि आपने शत्रुता किससे करी? अपने आप से। तो इसलिए परमात्मा से जैसे ही आप अलग हुए, क्षीण होने लग गए, वो ज्ञान क्षीण होने लगा, वो मन क्षीण होने लगा, वो बुद्धि क्षीण होने लग गई। और जैसे ही आपने उस परमात्मा तत्व के साथ, उस दिव्य ज्योति के साथ संपर्क साधा तो सब कुछ प्रज्वलित हो गया। फिर कहाँ जरा? तो यदि अमर बनना है, यदि सदा युवा रहना है, तो परमात्मा के साथ जुड़ना होगा, उस दिव्य ज्योति के साथ जुड़ना होगा, जो जिसमें अवसाद का नाम नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अवसाद की तरफ मत जाने दो अपनी आत्मा में, तुम उसे ज्ञान की तरफ लेकर के जाओ। तो यदि तुम उसके साथ मित्रवत व्यवहार करोगे तो वो तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार करेगी। और यदि हम इसको योग की दृष्टि से देखें तो योगारूढ़ होते होते साधकों को दो आवाज सुनाई देने लगती है, एक भगवान की आवाज और एक स्वयं की। वे बात करते हैं भगवान से, और यही वो आत्मा है जिसकी यहाँ बात हो रही है कि वो शत्रुवत व्यवहार करती है या मित्रवत व्यवहार करती है, कि दे टॉक विद गॉड। तो वस्तुतः ऐसा होता है, जैसा कि हम भगवत गीता में देख रहे हैं कि अर्जुन के रथ पर भगवान स्वयं सवार हैं और उसे बता रहे हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कि तुम्हें क्या करना है। और तब अर्जुन ने भगवान की शिष्यता को स्वीकार किया। शिष्यता को स्वीकार तो करती है जनसाधारण कि हमने गुरु बना लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। वो कहते हैं कि ज्ञान चर्चा भगवत गीता एक तरफ और हमारा संसार, हमारा समाज, हमारा रोज का उठना बैठना एक तरफ, यहाँ उस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। जब तक भगवत गीता को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई तात्पर्य नहीं। और यदि ये कठिन बातें समझ नहीं आती तो इन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। जस्ट द सिंपल लॉज ऑफ मॉरल साइंस, फॉलो दैट एंड यू विल बी देयर। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबको मोक्ष दूंगा, जो पापी है उसे भी, लेकिन तुम जिस मार्ग से आओ तुम्हें उस मार्ग को लेके जाना होगा ऊपर तक। यदि तुम ज्ञान मार्गी हो तो तुम ज्ञान का साथ लो, उसका हाथ पकड़ो, विवेक के द्वारा नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा का दोहन करो, उसे समझो और ज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। यदि तुम कर्म के मार्गी हो तो मान लो, ये जान लो कि ये सब कुछ संसार है, ये शरीर, ये मन बुद्धि इसी संसार का है, उसी की सेवा में उसको लगा दो। अपने मन बुद्धि और शरीर को संसार की सेवा में, परमार्थ में लगा दो, तुम्हारा साक्षी अलग हो जाएगा उसी पल और तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। यदि तुम योग मार्ग पे हो तो अपने मन को साधो, उसको इधर उधर विषयों में मत जाने दो, इंद्रियों की प्रत्याहारा करो, धारणा ध्यान समाधि स्वतः आएगी, गुरु कृपा होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि तुम भक्ति मार्ग के हो तो बहुत आसान है,
कि मैं तुम्हारा भगवान और तुम मेरे, और हो गया काम। कल हमने इसी का प्रयास किया था पर बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि भाव नहीं आ पाए। भगवान तुम मेरे और मैं तुम्हारा, ये भाव नहीं आ पाए। भाव क्या थे? भाव स्वयं पर केंद्रित थे। तो क्या हुआ कि आत्मा बन गई, शत्रुत्व व्यवहार करने लग गई। तो ये ऐसे उदाहरण भी आते रहने चाहिए साधकों के जीवन में, जो ये बताते हैं कि हर बार तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रयास अधूरा था। हर बार तुम्हारा प्रयास तब सफल होगा जब पूर्ण होगा, कि जहां 20%, 10% भगवान और 80-90% मैं, तो फिर मैं का ही सहारा लो। तुम 50% से ऊपर भगवान को रखो, फिर देखो वो आगे बढ़ते हैं, तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तो गहनता से इन श्लोकों का अध्ययन करिए। ज्ञान इनके अंदर बहुत गहन है, उसे समझने का प्रयास करिए। और यदि कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता तो प्रश्न अवश्य करिए। प्रश्न करने से ही उत्तर मिलते हैं, जिज्ञासा करने से ही समाधान मिलता है। जय श्री कृष्ण।